नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुकेटर में। आप सभी ठीक होंगे? ठीक है। कल हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, लेकिन आज हम पढ़ेंगे भूगोल के अंदर एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में किसका अध्ययन करा जाता है? पृथ्वी, तारे, सूर्य, आकाश गंगा, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे हम इसके अंदर। और हम आपको ले चलेंगे सृष्टि की शुरुआत से, यानी जहां से हमारे संसार की शुरुआत हुई है, पूरी आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, वहां पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी सी परिभाषाएं लिखी हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं भूगोल का जनक। भूगोल पढ़ते हैं हम, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 कहती है वर्तमान भूगोल के जनक। वर्तमान भूगोल के जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नंबर 3 ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी वर्ड पढ़ते हैं हम। ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया था? उसके प्रथम प्रस्तावक कौन थे? इराटोस्थेनेस। ठीक है। उसके बाद आता है विश्व ग्लोब। हमने ग्लोब पढ़ा था। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का नमूना, यानी पृथ्वी का लघु रूप। उसके रचनाकार कौन है, यानी निर्माता बनाने वाले मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? ग्लोब हम गोले के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, लेकिन मानचित्र कैलेंडर टाइप में होता है, उस पर हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। उसके रचनाकार थे एनाजे मैंडेल। ठीक है, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, लर्न कर लेना। इसके आगे हम चलते हैं खगोल शास्त्र पर, यानी ब्रह्मांड की शुरुआत पर। सबसे पहले भूगोल की परिभाषा लिखिए। भूगोल क्या है? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके अंदर पृथ्वी, तारे, पशु पक्षी, पहाड़, झरने, नदियों आदियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को। ठीक है, जो भी द्रव्य, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, और ऊर्जा, जो भी एनर्जी होती है, एनर्जी के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा और द्रव्य, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। और यही दूसरे रूप में, ठीक है, दूसरे रूप में अस्तित्वमान सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, ठीक है, एक परमाणु, छोटा सा परमाणु होता है, उस परमाणु से लेकर विशालकाय आकाश गंगा। ठीक है, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, उसी के अंदर पाई जाती हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहा जाता है? उसे बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी। शुरुआत में एक घनीभूत गोला था, ठीक है, छोटा सा बिंदु था, इसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं था, इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। कितने समय पहले? विस्फोट 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, इस छोटे से गोले में अचानक से विस्फोट हुआ और हमें संसार का, वर्ल्ड का एक सबसे पहला कण मिला, फोटोन कण। ठीक है, फोटोन कण मिला अब से 13.7 अरब वर्ष पहले। और ये थ्योरी किसने दी है? बेल्जियम के खगोलशास्त्री, बेल्जियम के खगोलशास्त्री और पादरी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलशास्त्री और पादरी।
पादरी तो आप सभी जानते होंगे, पादरी क्या होते हैं, जो चर्च में हम फादर बोलते हैं, चर्च में जो पूजा करते हैं ईसाई लोग, ठीक है, वो पादरी भी थे, बेल्जियम के निवासी थे और वो खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ये थ्योरी दी थी बिग बैंग सिद्धांत। क्या नाम था इसका? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ब्रह्मांड की यहां से शुरुआत हुई है कितने साल पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हमारा ये ब्रह्मांड है, ठीक है, कितनी आकाश गंगाएं हैं इसमें? लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में, हर आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग 100 अरब तारे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। एक क्वेश्चन ये आएगा आपका कि हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। तो कितना आएगा? 10 की पावर 11 आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, 100 का मतलब 10 की पावर 11 आकाश गंगाएं, ठीक है। पावर में पूछ लिया आपसे, तो 10 की पावर 11 और तारे प्रत्येक आकाश गंगा में 10 की पावर 11 तारे, ठीक है, ध्यान नहीं लिखना। आकाश गंगा में 10 की पावर 11 और प्रत्येक आकाश गंगा में 10 की पावर तारे, तो कितने हुए तारे? 10 की पावर 22 तारे। संपूर्ण ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? 10 की पावर 22 तारे हैं, यानी हर आकाश गंगा में 10 की पावर 11 तारे और पूरे ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 आकाश गंगाएं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि तारे किस तरह से होते हैं, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 प्रकार की आकाश गंगाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। 3 प्रकार की आकाश गंगाएं होती हैं, ठीक है। नंबर 1 दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या है? वृत्त के रूप में बहुत बड़ी वाली आकाश गंगाएं होती हैं, ठीक है। नंबर 2 कुंडली है, ठीक है। कुंडली है, ठीक है। कुंडली में क्या आती है? जैसे हमारी या सर्पिला का, ठीक है, कुंडली है या फिर सर्पिला, सर्पिलाकार, ठीक है, जैसे हमारी आकाश गंगा है। नंबर 3 अनियमित। तो हमारी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेघला आकाश गंगा, ठीक है। हमारे आकाश गंगा कौन सी है? कुंडली है, यानी सर्पिलाकार। दुग्ध मेघला या मिल्की वे, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? या मिल्की वे, ठीक है। हमारे आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेघला या फिर मिल्की वे। हम आकाश गंगा के बारे में थोड़ा समझते हैं।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल जैसे सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, इस तरह की हमारे आकाशगंगा है। तो क्या नाम है हमारे आकाशगंगा का? मिल्की वे। अब हम तारों की बात कर रहे थे। पूरे ब्रह्मांड में हमने पढ़ा 10 की पावर 11 आकाशगंगाएं थी, लेकिन प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 10 की पावर 11 तारे होते हैं। तो हमारी आकाशगंगा में कितने हैं? लगभग 100 अरब तारे हैं, यानी 10 की पावर 11 तारे। यहाँ पे पढ़ेंगे हम 10 की पावर 11 तारे, ठीक है, या 100 अरब से भी ज्यादा, ठीक है, 100 अरब तारे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इस तरह से हर जगह पे तारे भरे हुए हैं हमारे पूरे आकाश में, ठीक है दोस्तों। कितने तारे? 10 की पावर 11। आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी बड़ी आकाशगंगा होगी हमारी। हमारी आकाशगंगा का व्यास, यानी यहां से लेकर यहाँ तक व्यास क्या होता है? ये दूरी व्यास कहलाती है। मैथ में आपने पढ़ा होगा, वृत्त की इस जगह से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? व्यास। कितना व्यास है? व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष। कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष, ठीक है। हमारी आकाशगंगा कितने लंबे में फैली है? कितनी चौड़ी फैली हुई है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे 1 लाख प्रकाश वर्ष क्या होता है? ठीक है, ये दूरी मापने की खगोलीय इकाई होती है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रकाश वर्ष को समझेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। समझ में आया? यानी प्रकाश कंटिन्यू 1 साल तक चलता रहे। आपने देखा होगा हम टॉर्च जलाते हैं कितनी जल्दी जाती है, तो प्रकाश की गति क्या होती है? और प्रकाश की गति कितनी होती है? गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। प्रकाश कितनी दूर गति तय करता है, कितनी दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश जाता है। और उसी गति से कंटिन्यू 1 साल तक चलता रहे प्रकाश, उसे कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। तो हमारी आकाशगंगा कितनी है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। यानी यदि प्रकाश भी 1 लाख सालों तक कंटिन्यू चलता रहे, हमें कोई ऐसा यान मिल जाए जो यहाँ से चले और यहाँ तक वहां जाने में कितना समय लगेगा? प्रकाश की गति से यदि वो यान कितनी तेजी से चले, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चले, तब भी हमें इसे पार करने में अपनी आकाशगंगा को ही कितना समय लग जाएगा? 1 लाख वर्ष। और ब्रह्मांड तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। ब्रह्मांड में तो कितना ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें भी दृश्य ब्रह्मांड 91 अरब प्रकाश वर्ष बताया गया है वैज्ञानिकों ने। कितना बताया? 91 अरब प्रकाश वर्ष। लेकिन हम बात करते हैं अपनी आकाशगंगा की। ये ब्रह्मांड के तौर पर ये छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी है? यदि हमें कोई ऐसा यान मिल जाए, वैज्ञानिक लगे हुए हैं अपनी गति को बढ़ाने में, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें कितनी गति चाहिए? यदि हमें प्रकाश की गति वाला यान मिल जाए तो 1 लाख वर्ष लग जाएंगे पूरी आकाशगंगा को ही पार करने में, ठीक है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आकाशगंगा के तौर पर देखें तो हमारी पृथ्वी की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कितनी दूरी हुई? 1 लाख प्रकाश वर्ष। ये समझ में आ गया होगा आपको। 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी प्रकाश आज यहाँ से चलता है और 1 साल तक कंटिन्यू चलता रहता है, उसे कहेंगे 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं गति। गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 9.46 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर पर सेकंड। इसे भी लिख लेना, ये भी आ जाता है एग्जाम में। 9.46 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितनी गति होती है प्रकाश की, ठीक है। हम सूर्य को देखते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक सूर्य का भी आएगा, तो सूर्य के बारे में बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है, ठीक है। इसी तरह से हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये आपको याद करना है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश की गति कितनी होती है, हमारी आकाशगंगा का व्यास क्या है, ठीक है।
आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे नाम है इसका। और इसमें कितने तारे हैं? लगभग 10 की पावर 11 तारे या 100 अरब तारे हैं इसके अंदर। व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल की। ठीक है, हमारा सौर मंडल कहाँ पे स्थित है? इसी आकाशगंगा में है, मिल्की वे में। ये हमारी मिल्की वे है, अपनी मिल्की वे। ठीक है, हमारी आकाश गंगा के ये सेंट्रल है। ठीक है, इस सेंट्रल के अंदर यानी मध्य के अंदर ये केंद्र भाग है। यहाँ पर क्या होता है? सुपरमेसिव ब्लैक होल। ठीक है, हर आकाश गंगा के अंदर एक सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है। ठीक है, ब्लैक होल क्या है? सुपरमेसिव ब्लैक होल। और दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जल्दी से किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक पढ़ने के बाद में ये मैंने क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप, सुपरमेसिव ब्लैक होल कहाँ पे पाया जाता है? प्रत्येक आकाश गंगा के केंद्र में। ठीक है, और इनका घनत्व कितना होता है? सूर्य से करोड़ों गुना अधिक होता है इनका घनत्व। ठीक है, इनकी डेंसिटी, गुरुत्वाकर्षण बल इतना भयानक होता है कि प्रकाश जो होता है ना, वो भी इसका कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे आके, इन प्रकाश को भी ये निगल जाता है अपने अंदर। ठीक है, और टाइम भी यहाँ पे आके स्लो हो जाता है। ठीक है, यदि सपोज करो किसी यान में आप इस ब्लैक होल के आसपास घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर 1 दिन और यहाँ पर वो समय आधा होगा। ठीक है, लगभग 12 घंटे का समय होगा, यानी आधा समय रुक जाएगा यहाँ पर आकर। ठीक है, तो इसमें टाइम का भी वैल्यू अलग अलग होती है, यानी गति बढ़ने पर टाइम स्लो हो जाता है। तो इसका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल इतना खतरनाक होता है, इसके आसपास में यदि कोई तारा आ जाए तो उस तारे को ये अपने अंदर ही समा जाता है। यानी इसका जो खाना होता है, भोजन होता है, क्या होता है? वो तारे होते हैं। जो तारे जब मरता है, फिर तारा बूढ़ा हो जाता है, तो वो कहाँ पे जाता है? ब्लैक होल के अंदर वो समा जाता है। ठीक है, आज तक वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके पीछे आखिर क्या है। ठीक है, तो ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है। तो आप याद रखना, सुपरमेसिव ब्लैक होल। इसी के यानी इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, ऐसे ही ये सभी तारों को कौन बांध के रखता है? यही सुपरमेसिव ब्लैक होल। ठीक है, इसी के केंद्र के चारों तरफ हमारा सूर्य भी पूरे सौर मंडल के साथ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसमें आपको नए नए फैक्ट्स मिल रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कैसा लगा आपको? तो हमारा सूर्य कहाँ पर है, यानी हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, हमारा सूर्य कहाँ पर है, और हमारे बाकी के पूरा सौरमंडल कहाँ पर है, यानी बाकी ग्रह कहाँ पर है? तो ये है लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। सपोज कीजिए ये पूरा मैंने बताया था आपको 1 लाख प्रकाश वर्ष, ये पूरी दूरी इधर से भी नाप लो इसे। ठीक है, इधर से नापेंगे तो 1 लाख प्रकाश वर्ष। ये सेंट्रल हो गया इसका, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? लगभग 50,000 प्रकाश वर्ष हुआ। और वो कितनी दूरी पर हमारा सौरमंडल? पूरा हमारा सूर्य भी, हमारी पृथ्वी आती है, इसमें सभी ग्रह आते हैं, तो है लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है? यहाँ पे सूर्य है और इसके चारों तरफ ये सारे हमारे 8 ग्रह घूम रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, इसके चारों तरफ ये घूमते रहते हैं और ये हमारी आकाश गंगा में घूमता रहता है पूरब से लेकर पश्चिम तक। ठीक है, ये सूर्य हमारा, इसके चारों तरफ क्या है? छोटे छोटे ग्रह हमारे। ठीक है, ये इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं और ये हमारी पूरी यानी इसके चारों तरफ घूमता है आकाश गंगा में। ठीक है, और कितनी गति से घूमता है? 30,000 प्रकाश वर्ष। लिखिए, नोट कर लीजिए, 30,000 प्रकाश वर्ष। इसकी दूरी कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। तो समझ में आया होगा, यानी हमारे सूर्य का यहाँ से प्रकाश वहां तक जाने में कितना समय लगेगा? 30,000 साल लग जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं बात परिक्रमा की। परिक्रमा जब कर रहा है कोई भी व्यक्ति, परिक्रमा किसे कहते हैं? ठीक है, अब 2 पॉइंट में और बताता हूँ, उन्हें अच्छे से नोट कर लेना। एक होता परिक्रमण काल और एक होता परिभ्रमण काल, किसी का भी। ठीक है, किसी भी वस्तु का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना। हम सभी जाते हैं मंदिर, और मंदिर में क्या करते हैं? हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, परिक्रमा का मतलब क्या होता है? उसके चारों तरफ घूमना। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूँ, सपोज कीजिए मंदिर है, ये कोई भी चीज है, उसके चारों तरफ घूमना। ठीक है,
अब यहाँ पे ये सुपरमैसिव ब्लैक होल मान लीजिए इसे, और ये सूर्य हमारा सौरमंडल है, ये इसके चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है। ये क्या है इसका परिक्रमण काल यानी परिक्रमा। ठीक है, एक होता परिभ्रमण काल। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, अपनी ही कीली पर घूमना। जैसे लट्टू देखा होगा आपने, वो अब हमसे घुमाते हैं तो अपनी कीली पे घूमता है, जैसे कि ये मारकर घूम रहा है, इसे कहेंगे परिभ्रमण काल। तो मैं लिख देता हूँ इसकी परिभाषा, परिक्रमण। ठीक है, किसी के चारों ओर, किसी भी वस्तु का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी के चारों ओर घूमना। ठीक है, दूसरा क्या बताया था मैंने, ये परिक्रमण, परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या होता, अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, अपनी धुरी या अपनी किली, ठीक है, अपनी धुरी पर घूमना। तो जितने भी आकाशीय खगोलीय पिंड है, ठीक है, एक थोड़ा सा मैं फिजिक्स का तो टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा सा नियम बताता हूँ। हमारे ब्रह्मांड का नियम है, यदि कोई वस्तु इसमें चल रही है, ठीक है, यानी गतिमान है, तो वो गतिमान रहेगी, हमेशा कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर कोई स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स यानी पावर ना लगाई जाए। ठीक है, जैसे हम रुकते हैं, आप सोच रहे होंगे हम पृथ्वी पे तो रुके रहते हैं, ठीक है, चलते भी हैं रुकते भी हैं, तो ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम रुक जाते हैं इस पे। ठीक है, हम गैर फेंकते रुकती क्यों है, वो घर्षण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। लेकिन यदि हम अंतरिक्ष में चले जाएं, गुरुत्वाकर्षण बल तोड़ जाए, तो क्या होगा, वहां पे हम उड़ते रहेंगे हमेशा, कभी भी एक जगह पे हम शांत नहीं रुकेंगे। ठीक है, या फिर हमारी पृथ्वी भी रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से रुकी हुई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं। ये क्या है, हमारी आकाशगंगा। इसका आकार कैसा, कुंडली है, याद रखना, सांप से याद रखना, कुंडली है। ठीक है, कुंडली वाली है ये हमारी। मिल्की वे भी बोलते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। 10 की पावर 11 तारे हैं इसके अंदर, और इसका व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसके बीच में सेंटर में पाया जाता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ठीक है, जो इसे अपने सारे तारों को इसे गुरुत्वाकर्षण से रोक के रखता है। उसके बाद हमारा सौरमंडल लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और वो इसके केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। किसके साथ, अपने पूरे सौरमंडल के साथ। ठीक है, हमारा पूरा सौरमंडल एक साथ घूमता है। ये मैं सोच रहा है एक जगह पर रुका हुआ है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी एक जगह पर नहीं रुका हुआ है। अगर मैं बात करूं इस पूरी आकाशगंगा की, तो ये भी एक जगह पर नहीं रुकी हुई है, ये भी ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह को दौड़ती जा रही है। और मैं इसकी गति बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे, कितनी गति होगी इसकी, कितनी गति से जा रही है ये पूरी आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा की तरफ को। एक पड़ोस में एक आकाशगंगा हो रहा है, उसका नाम और बता देता हूं, क्या नाम है उसका, देवयानी। ठीक है, क्या नाम है उसका, देवयानी। देवयानी ये दूसरी आकाशगंगा है। ठीक है, लेकिन इससे आकार में ये लगभग 2.5 गुना बड़ी है। तो ये कितने स्पीड से जाती है, लगभग 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। कितनी गति से, लगभग 550 किलोमीटर सेकंड की गति से ये इसकी तरफ को जा रही है, और ये इसकी तरफ को आ रही है। यानी फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ये टकरा जाएंगे, और ये वाली आकाशगंगा एक बन जाएगी दोनों। ठीक है, इसमें ब्लास्ट होगा, लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है। अभी लगभग 5 अरब साल और लग जाएंगे इस प्रक्रिया को होने में। ठीक है, इतनी दूरी पर है, 5 अरब साल बाद ये देवयानी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में समा जाएगी, और इसे और भी बृहत रूप ले लेगी, यानी बड़ा रूप ले लेगी। इसमें से कुछ तारे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी 5 अरब साल लगेंगे, तब तक हमारे सूर्य की भी आयु पूरी हो चुकी होगी, हम तो पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये यानी गति कर रहे हैं, सब कुछ गति करता है, सब कुछ मोशन करता है। तो ये हम बात कर रहे थे अपने सौरमंडल की। ठीक है, इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, वो ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। सारे सौरमंडल के साथ कितनी गति से, इसकी भी गति पता होनी चाहिए ना, हर चीज की गति होती है। तो सूर्य की कितनी गति है, पूरे सौरमंडल के साथ जो गति कर रहा है सूर्य का आता है, तो इसकी गति है 251 किलोमीटर। ठीक है, कितनी गति से घूम रहा है, 251 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितना जाता है हमारा सूर्य पूरे सौरमंडल को लेके, 251 किलोमीटर एक सेकंड में ये आकाशगंगा पे में घूम रहा है। जैसे आप किसी एरोप्लेन में दौड़े तो 700-800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है, लेकिन इसकी गति कितनी है, 251 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी गति से आपको कितना समय लगाता होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष। हमारे पृथ्वी तो 1 साल में घूमती है सूर्य के चारों तरफ,
तो ये कितना समय लगाता होगा? 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगाता है दोस्तों? 25 करोड़ वर्ष। अच्छे से पॉइंट नोट कर लेना। 25 करोड़ यानी सूर्य का जो एक साल होता है वो कितने समय में होता है? हमारे 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाता है कितने समय में? 25 करोड़ वर्ष में। यानी अब तक के जीवन काल में, अब तक के अपने जीवन काल में सूर्य ने आकाशगंगा के केंद्र के कितने चक्कर लगाए होंगे? कितने चक्कर लगाए होंगे? लगभग 10 चक्कर, क्योंकि 4.5 अरब साल हमारे सूर्य की एज है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाया था, 1 अरब साल में 4 चक्कर। ठीक है, सॉरी 4 चौक 16, 20 चक्कर लगाए होंगे अभी तक। इसके 20 चक्कर होंगे, 20 साल हुए होंगे अब तक। इसी गति से ये इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसी वीडियो हमारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि कोई इसमें कमी हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सौरमंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।